बुंदेलखंड की शान वाई गिरीश कुमार। नमस्कार, मैं गिरीश कुमार। आज हम आपको महाराजा छत्रसाल की पहली रानी के किले के रहस्य के बारे में पर्दा उठाएंगे। इसकी पूरी जानकारी अशोक नारायण, जो कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साहित्यकार हैं, उनसे जानते हैं। चलिए चलते हैं उनके पास। हेलो यूट्यूब्स। ये जो जगह है धुबेला। धुबेला में ये जो आज हम लोग विजिट कर रहे हैं, देखिए तोरण द्वार है। ये है महारानी कमलापति का। जो महारानी कमलापति थी वो महाराजा छत्रसाल की पहली पत्नी है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि महाराजा छत्रसाल की और भी पत्नी हुई, लेकिन जो उनके जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो कमलापति का था। एक्चुअली जब महाराजा छत्रसाल जब छोटे थे, और यहाँ से आपको विजिट करते हैं, महाराजा छत्रसाल जब छोटे थे तब वो मुग़ल सेना में आकर के भर्ती हो जाते हैं। मुग़ल सेना में जब वो भर्ती होते हैं और वहाँ पर वो सैनिक के रूप में काम करते हैं मुग़ल सेना में। ये उस समय का दौर है जिस समय पे औरंगजेब पूरे भारत में जो मुग़ल सल्तनत थी उसको स्थापित कर रहे थे। लेकिन उसी समय पे जो मराठा थे, मराठाओं में एक वीर शिवाजी जिनका नाम था, उन्होंने सल्तनत को महाराष्ट्र पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के आसपास स्थापित किया और उनकी वैभव, कुशलता और क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। औरंगजेब से उनका डायरेक्ट टकराव हो जाता है। और उस समय पे ये जो भूमि थी, जिसको आज हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, वैसे इसका प्राचीन नाम जेजाक बुक्ती भी है, जो इतिहासों में मिलता है। जेजाक बुक्ती कहलाता था। राजा जेजा के नाम से जो खजुराहो में जिनका महल है और जो चंदेलों के संस्थापक थे, उनके नाम से इस क्षेत्र का नाम जेजाक बुक्ती पड़ा है। जेजाक भुक्ती ये क्षेत्र कहलाता था, वर्तमान में बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, जेजाक भुक्ती ये जो जगह थी, यहाँ जो जेजाक भुक्ती के जो शासक थे उनका एविडेंस तो ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन उसमें बोला जाता था कि मोटे मोटे तौर पर वहाँ पे चंदेल शासन कर रहे थे। लेकिन ये जो व्यक्ति थे जिनका नाम महाराजा छत्रसाल था, जब ये काम कर रहे थे मुग़ल सेना में, तब इनकी एक बार मुलाकात हो जाती है शिवाजी से। जब शिवाजी से इनकी मुलाकात होती है तो इनकी जो आयु थी वो 22 वर्ष थी और शिवाजी उस समय पे 41 से वर्ष के आसपास थे। वो इनकी कुशलता, इनकी सैनिक कुशलता, जो कि इस क्षेत्र में अगर आप देखें, ये पूरा आपको हिल रीजन दिखाई देगा। इस जगह वो पले बड़े, ये उनकी राजधानी भी थी। उनकी कुशलता को देखकर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको बोला कि छत्रसाल जी, आप क्यों ना अपना एक नया साम्राज्य बनाएं। छत्रसाल जी को जब वो साम्राज्य की बातें करते हैं, साम्राज्य बनाने की बातें करते हैं, तब छत्रसाल काफ़ी प्रभावित होते हैं और बोला जाता है कि 7-8 घुड़सवार और कुछ 25-30 आदमी सैनिकों को लेकर के वो इस क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर देते हैं। जब इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं तो बोला जाता है कि उस समय पे जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो उनकी जो पहली पत्नी थी कमलापति का था, क्योंकि उस समय पर नया साम्राज्य स्थापित करना, जान की बाजी लगाना, हत्याएँ करना बहुत कॉमन था। और कमलापति ने इतना ज़्यादा प्रोत्साहन किया छत्रसाल महाराज को और बोला कि आप अपना राज्य बनाइए, ये वैभव है हमारा, हम यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं, अपने लोगों को विकास के उसमें ला सकते हैं। और बोला जाता है कि जो उनकी पहली पत्नी थी कमलापति, और दूसरी पत्नी का जो उल्लेख तो ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन बोला जाता था कि शायद वो एक नाचने वाली थी जिनसे मस्तानी नाम की एक बेटी हुई थी, जिसे वो बाजीराव फर्स्ट से इनकी शादी कर देते हैं। लेकिन कमलापति जो थी, और जो हृदय सहाय की माँ है ये, और बोला जाता है कि जब ये साम्राज्य स्थापित हुआ और ये साम्राज्य बड़ा अच्छा चला, बुंदेलखंड वाले रीजन में पन्ना, चित्रकूट, टीकमगढ़ और आसपास के जो क्षेत्र थे, दमोह, सागर, यहाँ का एक बहुत बड़ा एरिया इनके पास था, छत्रसाल महाराज के पास था बहुत बड़ा एरिया। तो कमलापति की जब डेथ हो जाती है तो बोला जाता है कि उनकी ही स्मृति में ये जो महल है जो आप पूरा देख रहे हैं,
इनको हम ऊपर से भी अभी दिखाएंगे। इस महल की इस समाधि स्थल की स्थापना की गई थी। एक्चुअली उनका ये महल था, बाद में समाधि स्थल, यहीं पर उनको समाधि स्थल बना दिया गया था। और अगर हम देखें, पूरा विजिट करें, तो ये लोटस यानी कि कमल के रूप में इनको बनाया गया, क्योंकि उनका नाम ही कमलापति था और वो कमल के शेप में दिया गया। इसमें पंखुड़ियां हैं, टॉम्स आपको ये थोड़े गुम्बद टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, इनकी शेप में ये उनकी समाधि बनाई गई है। और अगर इसको हम थोड़ा गौर से देखें, यहाँ वो देखें, ये जो आपको तकनीकी दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली पित्तादुरा तकनीकी है। ये जो दरवाजे पर लिखी हुई है पित्तादुरा तकनीकी है। इसमें ये आपको ऐसा लग रहा है जिसमें कलर किया गया है, लेकिन एक्चुअली इसमें कलर नहीं किया गया है। इसमें पत्थरों को काट करके उन पत्थरों को चिपकाया गया है। तो ये पित्तादुरा तकनीकी आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखिए तो 7 गुम्बद आपको दिखाई देंगे, पंखुड़ियों के रूप में इसको खोला देखा गया है। अगर इसको हम ड्रोन से अगर हम देखें तो एक ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये एक कमल का फूल है, उसकी पंखुड़ियां हैं। ये उनको समर्पित है, उनकी वीरता को, उनके त्याग को, जिनसे महाराजा छत्रसाल बने। और उनका बेटा जो हृदय साहब बाद में इस क्षेत्र में शासन करता है। और यहाँ पे अगर हम देखें, खास तौर पर ये जो पूरा महल आपको यहाँ दिखाई देगा, ये जो पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है, पूरा ग्रेनाइट रॉक्स का है, मजबूत है। यहाँ से कोई भी सैनिक, घुड़सवार या तोप इसको उड़ा नहीं सकते थे, इसलिए सबसे सुरक्षित जगह थी। और महाराजा छत्रसाल ने इसी जगह को अपनी राजधानी घोषित किया था। ये जो महल आप देखिए, ये जो टॉम आर्किटेक्चर है, ये जो आर्किटेक्चर आया है, एक्चुअली ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो ईरान का था। ये जिसे बोलते थे, झरोखा टाइप के रहते थे। यहाँ जो आपको दीवारें दिख रही होंगी, इसमें जो छोटे छोटे छिद्र हैं, ये जो है यहाँ से सैनिक रक्षा भी करते थे। और यहाँ से ये देखा भी जा सकता था कि कोई आदमी यहाँ पे प्रवेश तो नहीं कर रहा। यहाँ सैनिक खड़े होते थे, रात को यहाँ पे दिए लगाए जाते थे, ऊपर गर्म तेल रखा जाता था। वो एक्चुअली सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में था कि कभी कोई अटैक करने आए तो उससे हम प्रोटेक्ट अपने आप को कर पाएँ। और ये जो पूरी आपको दिखाई देगा, ये तालाब है, यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध पानी था। एक्चुअली तालाब नहीं है, झील है। यहाँ का पानी पूरा यहाँ जाता था, बड़ी अच्छी झील थी। इसका थोड़ा गहरीकरण अब नहीं हुआ है, अगर थोड़ा सा और गहरीकरण हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये बहुत लंबी झील है, आपको अगर पूरा दिखेगा तो पूरे माउंटेन से घिरा हुआ है, ग्रेनाइट माउंटेन से। और ये पूरी झील है। और यहाँ पे आपको ये पूरा दिखाई देगा कमलापति, महारानी कमलापति का महल। और ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से कमलापति जी यहाँ रहती भी थी, बाद में उनकी यहाँ पे समाधि बना दी गई। यहाँ से अगर आप देखें तो बड़ा अच्छे तरीके से एक आर्किटेक्चरली ये डिजाइन है कि यहाँ पर आप अंदर से, बाहर से अंदर का कुछ नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप अंदर जाएं तो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। ये सुरक्षा पर्पज से था। ये पूरी जगह थी जहाँ पर वो घूमती थी। और यहाँ पर जंगल था, अब तो थोड़ा सा कम जंगल है, तो यहाँ पे आखेट भी खूब खेलते थे। महल इनका थोड़ा सा आगे मिलेगा। और वो जो महाराजा छत्रसाल का महल दिखाई दे रहा है अभी, उसमें भी हम लोग आपको विजिट करके दिखाएंगे। और चलते हैं कमलापति के महल के अंदर की ओर।